कैबिनेट से आशाएं सभी अभ्यर्थियों की थी। अगर आपको बता देंगे तो लगातार पिछले जो कल के कैबिनेट को छोड़ करके पिछले जो 3 कैबिनेट हुई थी उसमें झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ साथ कई सारे कर्मचारियों को खुशखबरी मिली थी, एक सौगात मिली थी, जिसके बाद राज्य में दिवाली होली पहले ही मनाते हुए नजर आए थे। मगर कल के कैबिनेट से काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो है वो नाखुश है, काफ़ी उदास है और जो उम्मीदें थी वो राजधानी रांची की बारिश में कहीं ना कहीं धुल गई, कहीं ना कहीं वो बह गई। हमारे साथ सीटेट के अभ्यर्थी सूरज मंडल हैं, हम लोग इनसे जानते हैं क्योंकि इनकी भी उम्मीदें थी कल के कैबिनेट से। कितनी उम्मीदें थी कल की कैबिनेट से, कहीं ना कहीं पानी में बह गई है। हाँ, थैंक यू मैडम। आपने जो निरंतर हमें ये मंच दिया है कि बातों को रखने का, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। और राज्य के सभी युवाओं को और बहुत सारे जो जितने अभ्यर्थी हैं जो हमारे इस दुख तकलीफ़ के साथ साथ रहे हैं, उन सभी को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी लगे रहें। और नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जिस तरीके से आप मना सकते हैं मनाइए। हालांकि जो बात रहा, आपने कहा कि कितनी उम्मीदें थी, उम्मीदें मैडम बहुत ज़्यादा ही थी हमें, और शुरू से ही हम उम्मीद रखे हैं। और हम लोगों ने एक सपना देखा था कि एक दिन हमारा जो मांग है वो निश्चित रूप से जो है सरकार मानेगी। और उसी सपने को लेकर के कल भी मैं गया था कैबिनेट में, ताकि सरकार कुछ अगर पहल कर रही है तो इसकी जानकारी हमें मिले, और जिसके माध्यम से राज्य के जितने युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी एक खुशखबरी मिले। और नवरात्र के बाद जो हमारा जो विजयदशमी है, दुर्गा पूजा का समय चलेगा, अभी चल रहा है, उसमें हमें खुशखबरी मिलती, हम लोग भी दुर्गा पूजा में धूमधाम से मनाते और हमारे घर में भी जो है ना एक खुशी का माहौल आता है। इसके लिए हम लोग कल भी गए थे, लेकिन नहीं हो पाया। क्या कहा गया? आप शिक्षा विभाग गए थे, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया आप लोगों को लेकर के, सीटेट अभ्यर्थियों को? शिक्षा विभाग जब मंत्रालय में मंत्रीगण से नहीं मुलाकात हो पाई वहाँ पर, तो उसके बाद मैं जो है MDI बिल्डिंग जहाँ शिक्षा विभाग है वहाँ पर गया था। शिक्षा सचिव सर अभी नए नियुक्त हुए हैं, हालांकि उनसे मुलाकात अभी शायद वो ज्वाइन नहीं किए हैं तो नहीं मुलाकात हो पाई। और जो अभी निदेशक सर हैं उनसे मिले थे, परंतु कोई अच्छा बातचीत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनका कहना था शायद ये जो है अधिकार क्षेत्र उनका नहीं है, और सचिव सर जो आएंगे तभी इस पर कुछ आगे की कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से हम लोग बातचीत जो है आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर हमारी प्रक्रिया चल रही है। बस मैं सरकार से बस एक ही बात कहना चाहता हूं अभी कि सर पिछले दिनों आप लोगों ने तबाड़तोड़ जो है फैसले लिए, बहुत सारे कार्य आपने किए, और कहीं ना कहीं सरकार संकट में भी लोगों के माध्यम से पता चलती थी। उस टाइम आपने सारी चीज़ों को बहुत जल्दीबाजी में किया भी। अभी हम लोगों के बारे में भी सर आप लोग सोचना चाहिए कि हम लोग इतने दिनों से, हम लोग भी आपके ही बच्चे हैं, राज्य के ही बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, और हम लोग झारखंड के वैसे बच्चे हैं जो सीटेट उत्तीर्ण हैं। आप नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने जा रहे हैं अभी, और 26,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, और राज्य में लगभग बहुत दिनों बाद ये बहाली आने जा रही है। 6 साल से आपने परीक्षा जो आयोजित नहीं कराई है जेटेट की, जिसके चलते हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल सीटेट की परीक्षा 2 बार हर साल लेती है। तो सीटेट की परीक्षा अगर हर साल 2 बार लेती है और उसमें हम लोग सफल हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपने परीक्षा ली नहीं इसलिए हम लोग उसमें उत्तीर्ण हो नहीं पाए। आप अगर परीक्षा लेते तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से सफल हो पाते, क्योंकि सीटेट परीक्षा जो है भारत सरकार की सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। उसके माध्यम से आप नवोदय विद्यालय हो गया और सैनिक विद्यालय हो गया, इसके अलावा गुणवत्ता का जो केंद्रीय विद्यालय जैसे विद्यालय हैं उसमें जो गुणवत्ता के बहुत उम्दा किस्म का पैमाना है, वहाँ पर सफल हो पाते हैं। तो राज्य में इतनी लचर व्यवस्था शिक्षा की है, वहाँ वैसे बच्चों को अगर आप शामिल कर देंगे तो इससे अच्छा ही ना होगा, गुणवत्ता ही ना आएगी, किसी तरीके से आपको नुकसान भी तो नहीं है ना। तो ये आपका नैतिक दायित्व भी बनता है, अन्याय संगत भी है, जेन्युइन मांगे भी हैं, इस पर ज़रूर आपको गौर करते हुए सीटेट के वैसे अभ्यर्थी जो हम लोग लगभग 5,000 मान के चलता हूँ, या फिर उससे कुछ कम बेसी हो सकते हैं, उन बच्चों को आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो एक बेहतर आपको कंपटीशन मिलेगा। जो अभी आप ले रहे हैं उसमें 50,000 के आसपास लगभग छात्र शामिल हो पाएंगे, और आप बहाली करने जा रहे हैं 26,000 शिक्षकों की, तो कंपटीशन रह कितना गया सर? रहा तो गया बस 2 विद्यार्थी एक सीट के लिए, तो फेयर कंपटीशन भी नहीं हो पा रहा है। आप उसमें 5-10 हज़ार वैसे योग्य बच्चों को अगर शामिल कर देते हैं तो इसमें कोई नुकसान का बात नहीं है, आपको बेहतर गुणवत्ता ही ना मिलेगा। तो आपको निश्चित रूप से सोचना चाहिए और इसको शामिल करना चाहिए, यही मेरी मांग है सरकार से।
तो कहा जाता है ना कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, वो सही ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो झारखंड सरकार उसको लेकर के लगातार पहल कर रही है, स्कूलों को सही करने का प्रयास कर रही है, शिक्षकों को बहाल करने का प्रयास कर रही है। मगर वो शिक्षक जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, सीटेट के माध्यम से तैयार किए थे, मगर उनको मौका नहीं मिला और कल के कैबिनेट की वजह से एक और निराशा जो है इन अभ्यर्थियों को हाथ लगी है, जिसके वजह से ये काफ़ी परेशान है। अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कल की कैबिनेट बीत गई और कोई खुशखबरी नहीं मिली, अगला कदम क्या है आप लोग? हाँ, अगला कदम हम लोग उम्मीद कभी नहीं हारते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, इससे पहले अभी हम लोग छात्र भी हैं साथ ही में, तो हम लोग संघर्ष से नहीं भागते हैं, संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। जिन जिन माध्यमों से हमारी बात सरकार तक सुनी जाएगी, उन माध्यमों तक हम लोग पहुँचेंगे, अवगत भी कराएंगे। इसके अलावा हम लोग राज्य स्तर पर भी व्यापक तरीके से अपनी जो है विद्यार्थी और छात्र और शिक्षक जो हैं, भावी शिक्षक जो बनने वाले हैं, वो सभी एक साथ संगठित हो रहे हैं और उन सभी को साथ में ले करके न्याय यात्रा और गुहार यात्रा शिक्षा मंत्री को अवगत कराने का कार्य फ्यूचर में हम लोग करेंगे, आगामी दिनों में जब हम लोग को मौका मिलेगा इसका। अभी चूंकि नवरात्र चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय है, कार्यालय भी बंद हो जाएंगे। हालांकि हमारा दुर्गा पूजा उतने ठीक अच्छे ढंग से इस बार नहीं सेलिब्रेट हो पाएगा, क्योंकि हम लोग को काफ़ी उम्मीद था कि मतलब जो सरकार कुछ ना कुछ इसमें पहल करेगी। आगामी हम लोग जो दीपावली आने वाली है, हम लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि उससे पहले जब कैबिनेट की बैठक हो, सरकार हमारे बारे में निश्चित रूप से ऐसा कुछ पहल करे और हमारी जो मांगे हैं सरकार निश्चित रूप से इस पर विचार करते हुए, जो न्याय संगत है, जेन्युइन मांगे हैं और इसमें कोई अड़चन बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स में भी जजमेंट्स आए हैं, बहुत सारा हिमाचल प्रदेश का है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको न्यायावली भी दिखाऊंगा। इसके अलावा त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है उसका डिवीज़न बेंच का जजमेंट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट है। उन सभी जगह भी यही चीज़ है कि किस प्रकार जब परीक्षाएँ नहीं होती है तो किस तरीके से न्याय संगत मानते हुए मौका दिया जाता है बाकी विद्यार्थियों को। जी, तो ये सारी चीज़ें इनके पास मौजूद है और इन सभी मुद्दों को लेकर के ये मुलाकात का सिलसिला जो है वो ज़रूर शुरू करेंगे और सभी चीज़ें इन्होंने बना करके रखी है कि हाँ हमें क्या क्या परेशानी है। जो पेपर्स है, जो लेटर्स है, वो लगातार इनके पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हाई कोर्ट का जो फैसला है वो भी इनके पास है। हिमाचल प्रदेश का ये हाई कोर्ट है और यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं और चूँकि टेट की परीक्षा हर वर्ष होनी है, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है और टेट की परीक्षा नहीं होने का कारण झारखंड के युवकों को काफ़ी परेशानी हो रही है और एक बार नहीं कई बार लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ें जो हैं इनके पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं कि कोई भी पेच आने वाले समय में नहीं लगे, उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति और उसमें सीटेट पर जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, उन लोगों को मेरिट के आधार पर एग्ज़ाम में बैठने का मौका ये लगातार मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ किया जाता है, शिक्षा मंत्री इस ओर क्या पहल करते हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरीके